humans and welcome back to humanities. I am Purva and आज आपके लिए आ गई है आपकी सोशियोलॉजी टीचर ऑन आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया है, ज्योग्राफी आ चुका है, साइकोलॉजी आ चुका है, तो ऑब्वियसली हम सोशियोलॉजी को कैसे पीछे छोड़ेंगे। तो मैं ले आई हूँ वीरा परालकर को, हु विल बी टीचिंग यू सोशियोलॉजी। तो जानते हैं दीदी के बारे में। She has scored 100 out of 100 in CBSE boards for your sociology subject और साथ ही साथ CUET में भी फुल ऑन 200 आया है सोशियोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक में। तो इनसे अच्छा गाइड हमें कैसे मिल सकता है। सो वीरा, प्लीज लेट अस नो अबाउट योर टोटल CUET स्कोर और आपने कौन सा कॉलेज और कोर्स चूज किया है। First of all, Purva Didi, thank you so much for having me. I got into Delhi University, Ramjas College, और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एडमिशन लिया है एंड that's all about me. Perfect. So she scored a score of 781 out of 800. बहुत अच्छा स्कोर है। एट रामजस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपकी दीदी परस्यू कर रही हैं। नाउ शी विल बी टीचिंग सोशियोलॉजी ऑन आवर चैनल ह्यूमैनिटीज। तो जानते हैं कि वो कैसे पढ़ाने वाली है, क्या उनका स्टाइल है, क्या सीक्रेट है 100 मार्क्स स्कोर करने का। So guys, सोशियोलॉजी आपने स्टार्ट तो कर दिया होगा पढ़ना. I know it is difficult. रीडिंग 30 to 40 पेजेस, एक चैप्टर बहुत लेंथी होता है सोशियोलॉजी में. So I have tried my level best to make the videos as much as interesting as they can be. तो सोशियोलॉजी के वीडियोस में मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि वन शॉट वीडियो रहेगा, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स का वीडियो रहेगा. उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मेरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इनकॉर्पोरेट करूंगी. एंड CUET के जो पॉइंटर्स रहेंगे, जैसे अब फाइनल डेस्टिनेशन इज योर CUET, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स से यू कैन नॉट गो गेट इनटू DU, राइट. सो CUET में जो पॉइंटर्स रहेंगे सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट, वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी. एंड लेट्स मेक सोशियोलॉजी फन, क्योंकि आखिर में आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई करके वी हैव टू स्कोर फुल ऑन फुल एंड दैट विल बी जस्ट अ मोमेंट ऑफ प्राइड. परफेक्ट वीरा। अब आपकी दीदी आपको फुल ऑन स्ट्रैटेजी बताएंगी इस वीडियो में। तो जानते हैं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, कैसे आप पढ़ेंगे, क्या आपकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है प्रेपरेशन की बोर्ड्स और CUET के लिए वो क्या रहेगी। हेलो गाइज, आई एम वीरा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर, एंड मैं ह्यूमैनिटीज़ चैनल पे आपको क्लास 12th का सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी. सो आई गेव माई बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर ओनली 2023 and I scored 100 in sociology with a percentage of 96.8. overall percentage था ये मेरा. and sociology अभी तक तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, काफ़ी बोर भी हो रहा होगा. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एम्पथाइज, बट मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपको सोशियोलॉजी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगे एंड आप आउटपुट ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ें, राइट. सो हियर आर सम टिप्स to ace in the sociology board exams, which will be quite useful, and let us get started with those tips. First tip is of course NCERT. आप line by line boxes नहीं छोड़ना है. So obviously यार CBSE ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, NCERT के बाहर से कुछ नहीं आएगा. आपको NCERT रट लेना है. It may sound a little annoying and difficult to digest. बिल्कुल NCERT मैं अपने वीडियोस में भी आपको कराऊंगी लाइन बाय लाइन, वन शॉट वीडियोस में. आगे मैं वीडियो स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ कि कैसे मैं अपना वीडियोस का स्ट्रक्चर और ओवरऑल फॉर्मेट रखने वाली हूँ. नेक्स्ट टिप इज़ ऑब्वियसली अंडरस्टैंड योर सिलेबस. जब तक आपको सिलेबस नहीं पता तब तक आप क्या ही पढ़ोगे, राइट. सो CBSE की साइट पे जाओ, सिलेबस डाउनलोड करो, धीरे धीरे अच्छे से माइन्यूटली स्टडी करके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने छोटा सा एक सिलेबस का पोर्शन यहाँ पे स्टिक कर दिया है. देखो, आपको टोटल चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो है 9 चैप्टर्स, ठीक है. सो 9 चैप्टर्स, पहले बुक के 4 चैप्टर्स और दूसरे बुक के 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. नॉन एवैल्यूएटिव जहाँ लिखा है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है. इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस. सो डेमोग्राफी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी और चैलेंजेस, ये सारे 10-10 मार्क्स के पहले बुक के आपके चैप्टर्स है, जो 40 मार्क्स की बुक 1 बनाता है. और बुक 2 भी आपको 40 मार्क्स के लिए आएगा, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हियर इज अ लिटिल यूनिक. पहले 2 चैप्टर्स 5-5 मार्क्स के
और बाकी के 3 10-10 मार्क्स के। तो ऑब्वियसली हाफ हाफ वेटेज, 50% वेटेज है हर एक बुक पे। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। जो आपको पढ़ना है इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट? आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट नाउ इज योर PYQs। आपने एक चैप्टर फिनिश किया, जल्दी से कोई साइट पे जाओ या कोई कोई साइट पे या कोई यूट्यूब चैनल पे जाओ जो PYQs करा रहा है चैप्टर स्पेसिफिक। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेमोग्राफी अभी पढ़ लिया है, तो अब मुझे करने हैं डेमोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते चले जाओ, ताकि एंड में आपको बर्डनड ना महसूस होना पड़े, राइट? आगे है भाई आपके MCQs। आई गेस 20 मार्क्स के आपके MCQs ही आएंगे, और 20 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। 20 में से 20 अगर आपको मिलते हैं MCQs में, तो आपका 100 स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और MCQs में अगर एक गलत हो गया तो पूरा ही 1 मार्क चला जाएगा। सब्जेक्टिव में हाफ मार्क भी मिल जाता है, बट MCQs में ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई आई recommend you to go through all the boxes of NCERT, plus practice, keep on practicing MCQs. Like, I've got some sites that I personally used, like one site is called My CBSE Guide, which is a good site. Then Learn CBSE, ये सारी फ्री MCQs प्रोवाइड करते हैं। जस्ट गो थ्रू द PYQs। ऑल्सो टर्म एक 2021 की एग्ज़ाम MCQ एग्ज़ाम थी बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। सो उसके भी आपके ऑफिशियल जो CBSE साइट है उसके पेपर्स दिए, सैम्पल पेपर्स, बहुत सारे MCQs है उसमें। गो थ्रू दो साइट्स एज वेल। कोई भी रिसोर्स नहीं छोड़ना है ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस, राइट? अब आगे चलते हैं। CBSE साइट का अच्छे से इस्तेमाल करना है। गो टू द ऑफिशियल CBSE साइट विच इज़ www.cbse.gov.in। उस पे आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरीथिंग दैट साइट इज प्रोवाइडिंग, ठीक है? सो जस्ट यूज दैट साइट वेल। एंड लेट मी टेल यू, 30 to 40% आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 to 40 थोड़ा कम बोल दिया मैंने, 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आएंगे। एक ही NCERT है, क्या ही पूछेंगे वो? दे हैव टू रिपीट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो PYQs को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। अब मेरी पर्सनल वीडियो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको NCERT प्रोवाइड करूँगी, राइट हैंड साइड पे मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आपको करना क्या है, वीडियो जैसे आपने प्ले कर दिया, आपको एक नोटबुक और पेन के साथ बैठना और एक NCERT के साथ बैठना है, ठीक है? द क्वेश्चंस विच आई विल बी मार्किंग फॉर यू, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मार्क भी कराऊंगी पर्सनली, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं खुद। आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने हैं, विच इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि रैंडम फॉर्मेट में तो मेरे नोट्स है ही, जिसमें आपको 1 मार्कर्स, PYQ सब आ जाएगा। आपको बस आंसर राइटिंग फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर टेक्स्ट से कॉपी किया। NCERT की लैंग्वेज अगर होगी तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस रहेगा कि दिस kid is a well deserved person and I can easily give him 100 or 100 marks, ठीक है? सो NCERT की लैंग्वेज रहना एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, राइट? देन एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ मैं आपको नोट मेकिंग का। जैसे ये थियोरी है मैल्थूसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मैंने NCERT में ये बड़ा सा टॉपिक पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन लिखूंगी, डिफाइन द मैल्थूसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और नीचे मुझे, ठीक है, यहाँ तक थियोरी है, नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, देखो। However, the most effective refutation, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफाइन द मैल्थूसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन, नीचे मैंने लिख दिया मेंशन द चैलेंजेस ऑफ द मैल्थूसियन थियोरी। सो यहाँ पे ऐसे आपको टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस लिख के अपने नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं, जिससे आपके पास एक टोटल गाइड की भी ज़रूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं, आपने खुद की गाइड बना ली है, राइट? और वो आपको रिवाइज करते रहना है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, 100 on 100 की गारंटी, ठीक है? और छोटू से टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? क्योंकि 1 मार्कर्स उसमें से बनेंगे और आपके 1 मार्क के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, भले ही आपने आंसर राइटिंग कितनी भी खूबसूरत की हो,
ठीक है, अब आगे चलते हैं आपके खुद के नोट्स, मल्टीपल रिविजन्स जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, जो कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये मेरा बोर्ड एग्ज़ाम पेपर था एंड आई फील प्राउड कि यार एक गुड मोमेंट होता है when you score 100% in one of the subjects और आपका भी वो मोमेंट जल्दी आए, इसके लिए मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ. वॉट आई नीड इज़ योर कॉपरेशन एंड योर रेगुलरिटी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. आई होप आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. मेक श्योर MCQs और आंसर राइटिंग टिप्स आप बहुत अच्छे से फिट कर लेते हो दिमाग में, एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और चैप्टर पूरा कभी नहीं पढ़ना है. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं. सिलेक्टेड एरियाज़ पढ़ो, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो जिसमें से क्वेश्चंस 100% बनेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. ठीक है, सो आई विल हेल्प यू. मैं हर एक चैप्टर के बाद डिस्क्रिप्शन में या चैट सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉसिबल, वो सारे डालने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक्स अ लॉट. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स और ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर 12th, जो कि बहुत अमेजिंग रहने वाला है.